क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के हैरान कुन वाकयात। इन मामलात के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, ये सब जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अच्छा, यही है ना सारा? जी बिल्कुल। ओके, तुम आओ, आए। ये जितने भी मामलात हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे जितने भी केसेस हैं, ये सारे कराची ही के हैं। आम आदमी की जिंदगी तो अजीरन होकर रह गई है। उसका चलना फिरना निकलना सब मुश्किल हो चुका है। जो सर्वे कर रहे हैं ना पूरे कराची का, कि जराइम पेशा नासिर कहाँ से अचानक आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर आप महसूस करें तो कोई गली शाहरा, कोई मोहल्ला ऐसा महफूज नहीं है जहाँ पे वारदात नहीं हो रही। सर, इन जराइम पेशा अनासर का मुस्तकिल तौर पे कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। होगा, बंदोबस्त होगा और यकीनन होगा। आप क्या समझते हैं कि कानून के एहलकार या हुक्काम वाला इन बातों से मुबर्रा बैठे? ऐसा नहीं है, लेकिन इन जराइम पेशा अनासर को भी ये समझ लेना चाहिए कि हर दिन जराइम पेशा अनासर का दिन नहीं होता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर के लिए कि कानून जिनके लिए एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 241। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस रहे 494। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्टेड केसेस हैं 11। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 5117। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं कराची की जानिब। यानी कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां आज उस मोड़ तक जा पहुंची हैं कि जहां अवामुन्नास हैरानी और परेशानियों का शिकार हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
यानी कराची में पेश आने वाले ऐसे जराइम पेश अनासिर का अहवाल कि जो आज यहाँ के रहने वालों के लिए अजाब जां बनकर रह गए हैं। यानी आप अंदाज़ा तो कीजिए कि जराइम पेश अनासिर अचानक कहाँ से आते हैं और कहाँ गुम हो जाते हैं। हज़रीन, यही अहवाल हमारे कराची का है। हम आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानून बनाने वालों को कि यहाँ के रहने वाले लोग आज जराइम पेशा नासिर के हाथों खिलौना बने हुए हैं। खुदारा इस मुश्किल परेशानी और इस अजियत से यहाँ के रहने वाली आवाम को निजात दिलवाएं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची का। कराची में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां। नाजरीन, अगर आप गौर फरमाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लुटेरे रहसन एक अफरीद की मानंद किसी भी जानिब से अचानक ही आ धुनकते हैं। ऐसे ही छीना झपटी लूटमार के वाकयात से आजकल कराची जैसे लबरेज दिखाई दे रहा है। इस एपिसोड में दरअसल हम दिखाना बताना यह चाहते हैं, हुक्काम बाला तक यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों ने कराची में रहने वाले अवाम उन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है। आप जरा गौर तो कीजिए कि मरकजी शाहराहों को छोड़ें, गली कूचों में भी लोग आज महफूज दिखाई नहीं देते। ऐसे में कोई क्या करे समझ में नहीं आती ये बात। यानी घर के सामने अपने ही गली में गाड़ी पर से कपड़ा हटाते हटाते इन बुजुर्गवार को यह अंदाजा ही नहीं हुआ कि जराइम पेश अनासिर इनके मुंह तक आ पहुंचे। नाजरीन, इस बात को भी मलहूज़ खातिर रखिए कि जराइम पेश अनासिर जब जहां जिससे लूटमार करने जाते हैं उनकी जहनी कैफियत होती क्या है। यानी जिस तरह मोबाइल छीनने से पेशतर ये गाड़ी पर से कपड़ा हटा रहे थे, एक लम्हे का होने वाला ये वक़ुआ शायद इनके जहन से बिल्कुल महव हो गया है और ये दोबारा अपनी गाड़ी पर से कपड़ा उसी तरह उसी अंदाज से हटा रहे हैं। इस मोड़ पर हम बताना, आगाह करना यह चाहते हैं हुक्काम बाला को कि खुदारा कराची को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। और ऐसे लम्हे अवाम उन्नास को यह जरूर करना चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई वारदात, ऐसा कोई वक़ुआ कहीं सरजद हो तो फौरी तौर पर 15 से राबिता कायम करें। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और हमारे साथ मिल के शहरियों की मदद के लिए हमें इन्फॉर्म करेंगे। जब तक आवाम और पुलिस का राब्ता करीब नहीं होता तब तक हम जराइम से सही तरीके से नहीं लड़ सकते। नाजरीन, याद रखिए 15 के ये एहलकार 24 घंटे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए हमतन गोश रहते हैं। यानी आज हम आपको ये जरूर बयान करना चाहते हैं, ये बात याद रखिए
कि कराची में कहीं किसी मकाम पर किसी मोड़ पर भी कोई वक़ूआ सरजद हो जाए, अगर फौरी तौर पर आप 15 को आगाह करते हैं तो 15 की गाड़ियां, यानी जो आपके वक़ूए के करीब जवार में गाड़ियां मौजूद होंगी, चंद मिनटों में वो आप तक जा पहुंचती हैं। लूट के गए। मेरा तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का कैश था और 10 के 12 के लग रहे थे। कैसे आए आपके पास? लग रहे थे और दो थे बाइक पे आए थे और दोनों के पास गन थे। जी चेहरा मैंने देखा। क्या नुकसान हुआ सर? मेरा तकरीबन 50 हज़ार के करीब कैश गया और तकरीबन 12 से 15 मोबाइल थे। और मेरा अपना भी पर्सनल मोबाइल अंदर आया था। जी बिल्कुल अंदर आए थे। कैमरा वगैरह लगा हुआ? नहीं सर, कैमरा नहीं है शॉप में। अमाउंट कितना बता रहे हैं आप? अमाउंट तकरीबन। और जब 15 पर कॉल की जाती है तो वो कॉल सिर्फ एक आदमी आपकी रिसीव नहीं करता, बल्कि ये कॉल कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जिसकी निगरानी हुक्काम बाला खुद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि कानून के एहलकार अवामुन्नास से बेखबर हैं, मगर एक बात जरूर बार बार आगाह करना चाहते हैं कि अगर हर एक अपने अपने मकाम पर चाक व चौबंद है तो फिर जराइम की ये वारदातें क्यों जारी हैं? जराइम पेशा नासिर के नाते कराची का ये अहवाल हर एक के लिए हैरान कुन है। शहर में छीना झपटी, चोरी चकारी, लूट खसोट की होने वाली मुस्तकिल वारदातों के पेश नजर कानून के एहलकारों की जानिब से कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रातों दिन इन स्नैप चेकिंग्स को मुस्तकिल कर दिया गया ताकि अवामुन्नास को चैन और सुकून नसीब हो पाए। ताकि शहर में जराइम पेशा नासिर की नक्ल हमल को महदूद कर दिया जाए। और इस मरहले में स्नैप चेकिंग के दरमियान ही आने वाली एक मोटरसाइकिल को जैसे ही रुकने का इशारा किया गया, तो तमाम तर रुकावटों को पामाल करते हुए इसने राह फरार इख्तियार कर ली। और इसके नतीजे में शुरू हो गई ये कार्रवाई। नाजरीन, इस मोड़ पर एक पैगाम हम जरूर देना चाहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हों, जब भी आपके कानों में किसी इमरजेंसी सायरन की आवाजें आएं तो फौरी तौर पर कोशिश यह कीजिए कि राहों को खाली कर दें, अपनी गाड़ियों को साइड में लगा दें ताकि इमरजेंसी सायरन बजाने वाले एम्बुलेंस या मोबाइल पर मौजूद अफराद को राह मिल सके। इन फरार हो जाने वाले मुल्ज़मान के ताक़ुब में कानून के एहलकार मुस्तकिल दौड़ते रहे, मगर ट्रैफिक के ज्यादा होने और गलत पार्किंग की वजह से राहें महदूद होती चली गईं। और जराइम पेशा नासिर मौका गनीमत जानकर आंखों से उछल हो गए। जराइम पेशा नासिर की वारदातों में कहीं कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही।
यहां इस लम्हे जरा गौर तो कीजिए कि यहां मौजूद इस गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। और ये साहब गाड़ी के टायर को दुरुस्त कराने में मसरूफ। इन्हें गुमान भी ना हुआ कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। और इसी तरह लूट खसोट के बाद जराइम पेशा नासिर फरार हो गए। और नाजरीन, इस लम्हे एक बात जरा गौर से सुनिए, सोचिए तो सही कि इन मासूम मासूम बच्चों के सामने उनके बाप से लूटमार का ये मंजर, क्या कभी ये मासूम बच्चे इस मंजर को भूल पाएंगे? कभी नहीं, बल्कि नफरतों के अलाव रोशन हो जाएंगे इन मासूम बच्चों के जहनों में। आने वाली इस कार के साथ क्या हुआ, जरा देखिए तो सही। इसी दरमियान नहीं मालूम कहां से अचानक ही ये जराइम पेशा नासिर नमूदार हो गए। देखते ही देखते चंद ही लम्हों के बाद ये लुटेरे यहां से रूपोश होने लगे। अपने ही आप से खौफजदा परेशान हाल ये शख्स अपनी गाड़ी से बरामद हुआ। हर एक की जानिब ये इस तरह देख रहे थे कि जैसे शायद इन्होंने लोगों को पहली बार देखा है। यानी यहां अफसोस का मकाम यह है कि मौके वारदात पर दूर दूर खड़ा हर शख्स अपनी निगाहों से होता हुआ यह जुर्म देखता रहा, मगर किसी ने करीब आने की कोशिश ही ना की। अगर 8-10 अफराद जोर से आवाजें ही लगा देते तो शायद जराइम पेशा नासिर इससे पहले ही फरार हो जाते। लेकिन हमारे मुआशरे में फैली हुई ये बेहिसी नहीं मालूम इस मुआशरे को कहां से किस मोड़ तक ले जाएगी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयों का कुछ अहवाल। एक ऐसी झलक कि जो आज कराची में रहने वालों के लिए अज़ाब जान से कम नहीं। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयों का कुछ अहवाल। यानी किस तरह अवामुन्नास जराइम पेशा नासिर के हाथों खिलौना बने हुए हैं। आपने देखा किस तरह ये कार वाले अपनी गाड़ी से उतरकर किसी काम के सिलसिले में आगे बढ़े ही थे कि अचानक ही नहीं मालूम किस जानिब से ये जराइम पेशा नासिर नमूदार हुए और लूटमार का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया।
और देखते ही देखते ये जराइम पेशा नासिर मौके से रूपोश होने लगे। नाजरीन, कराची में होने वाले रोज ही ऐसे वाकयात से यहां के रहने वाले मुस्तकिल अंदेशों और वसवसों का शिकार होते जा रहे हैं। अक्सर लोगों की तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो जब घर से बाहर निकले तो उन्हें करना क्या चाहिए। करीब से अगर कोई शख्स या कोई गाड़ी गुजर जाए तो लोग खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगते हैं। आखिर यह कब तक होगा? इस जानेब हम आपको जरूर बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कानून के एहलकार किस तरह अपने फराइज मनसबी अदा करते रहते हैं। तमाम अफसरान नोट फरमाएं, सख्त स्नैप चेकिंग करेंगे, तमाम मुश्तबा अफराद पर नजर रखेंगे। सख्त स्नैप चेकिंग करेंगे, तमाम मुश्तबा अफराद पर नजर रखेंगे और ट्रैफिक की रवानी का खास ख्याल रखेंगे। ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। रॉजर सर। जाती हुई इस मोटरसाइकिल पर अचानक ही पलक झपकते में ये लुटेरे आ पहुंचे। और देखते ही देखते ये सब गुजर गया। नाजरीन, इन तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयां मुस्तकिल जारी सारी रहती हैं। कोई हेल्प करो यार, हेल्प। शिट। होने वाली इन बेशुमार जराइम की वारदातों के पसे पर्दा कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवामिल कार फरमा जरूर हैं। यार हमारा बैग, इसका बैग ले गया, सारे डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल चला गया उसमें यार। यानी जब जराइम पेशा नासिर पकड़े जाते हैं, उनसे दौरान इंटेरोगेशंस जब मालूमात ली जाती हैं तो पता ये चलता है कि वो वारदातों के फौरन बाद कराची छोड़ जाते हैं और कुछ वक्त बीत जाने के बाद दोबारा कराची में आकर अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हैं। आखिर इनका सद्देबाप कैसे होगा, अवाम
बस यही जानना चाहती है। 40,000 रुपए की, और वो ऊपर से लड़के दो आए हैं, मुंह पे हेलमेट था उनके, और वो मुझसे मास्क पहना हुआ था, और जवान लड़के थे वो, और उन्होंने हमसे गन पॉइंट पे पिस्टल दिखा के मोबाइल भी मेरा ले गए हैं, और 25,000 मेरे पास थे, 39,000 इसके पास थे, पैसे भी लेके रफू चक्कर। मेरा मोबाइल चले गया और उसका नाम क्या 29,000 रुपये चले गया। वो मेरे हाथ में पैसे चले गए। बाहर बैठा हुआ था तो आए दो लड़के, तो मास्क पहना हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, आगे गए तो मोबाइल छीना, मोबाइल छीन के अंदर चले गए, वहाँ से कुछ सामान छीन के फिर बाहर निकल के बाइक पे थे। और ये कार्रवाई इवन 10 सेकंड्स के अंदर उन्होंने की है। बस एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है और एक बंदा अंदर गया है, और अंदर गन पॉइंट पे उन्होंने फटाफट जोड़ के हम लोगों से खींचा और भागे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयों का कुछ अहवाल, एक ऐसी झलक कि जो आज कराची में रहने वालों के लिए अजाब जान से कम नहीं। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। और फिर देखते ही देखते तमाम मंजर तब्दील होने लगा। बाहर किसी को गुमान भी न हो पाया कि जो कुछ अंदर जारी था। कराची में गली कूचों शाहराहों का जिक्र तो हम आपसे करते ही रहते हैं, लेकिन इस जानिब भी जरा गौर कीजिए। नाजरीन, कराची का ये वो इलाका है कि जहां पर आज भी खेती बाड़ी के काम जारी और सारी रहते हैं। इस इलाके में जुर्म का एक नया पहलू आश्कार होता दिखाई दे रहा है। इस बेचारी की तमाम तर अशिया और मोटरसाइकिल भी मुल्जिमान अपने हमराह ले गए और ये बिल्कुल बदहवास इसी जगह खड़ा रहा, जैसे अपने औसान खो बैठा हो।
नाजरीन, इलाके में होने वाली मुस्तकिल ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों ने कानून के एहलकारों को भी हैरान और परेशान कर दिया। इलाका मकीनों की जानिब से आने वाली शिकायत के अंबार यहां लग गए। और इसके बाद कानून के एहलकारों की जानिब से सर्विलेंस शुरू हो गई। नाजरीन, होने वाली इस कार्रवाई के फौरन बाद पुलिस नेटवर्क की जानिब से इलाका एसएचओ को लुटेरों की एक आमाजगाह के बारे में इत्तला मिली कि जहां लूटमार करके वो इस लम्हे मौजूद हैं, और यहां से शुरू हो गई ये कार्रवाई। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए कानून के ये एहलकार अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवान तवां थे। गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जिमान से फौरी तौर पर जो मालूमात ली गईं कि कितने साथी इनके और कहां पोशीदा हैं, तेरे साथी और निशानदेही के फौरन बाद ये सब उसी जानिब रवाना हो चले। नाज़रीन, जराइम पेशा नासिर के पास से लूटा हुआ माल मसरूका जो बरामद किया गया, इनमें मोबाइल फोन्स, कैश, शिनाख्ती कार्ड, लाइसेंस, असलहा, नहीं मालूम क्या कुछ मौजूद है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया कराची में बढ़ते फैलते जराइम का कुछ अहवाल कि ये जराइम पेशा नासर कहाँ से अचानक वारिद होते हैं और मुजरिमाना कार्रवाइयाँ करके कहाँ गुम हो जाते हैं। हम यहाँ के हुक्काम वाला से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा कोई ऐसा एहतमाम करें कि यहाँ के अवाम उन्नास को चैन और सुकून मैसर आ जाए। क्योंकि आप सोचिए तो सही, अंदाज़ा तो कीजिए कि जो लोग मोटरसाइकिल्स पर, पैदल या अपनी गाड़ियों में अपने अहल खाना के साथ निकलते हैं, ख़वातीन गाड़ियाँ लेकर निकलती हैं, उनके साथ अचानक ही लूट मार के ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। मैं हुक्काम वाला से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा याद रखिए इस बात को कि जहाँ अचानक ही इंसानों से लूट मार की वारदातें शुरू हो जाएं, वहाँ पर लोग नफसियाती मरीज़ होना शुरू हो जाते हैं। खुदारा इन मामलात को बगौर देखिए। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals Most Wanted।